हम थोड़ा और उत्तर भारत की तरफ आते हैं और उस राज्य की तरफ आते हैं जिसका आप सबको बड़ा इंतजार होगा, क्योंकि अब हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली का एग्जिट पोल। आज अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत खत्म हो रही है, कल उन्हें वापस जेल जाना होगा और दिल्ली में जिस पार्टी को जीत मिलती है, कहा जाता है कि केंद्र में भी उसी की सरकार बनती है। और इसीलिए अंजना, अब मैं ये चाहूंगा कि आप ईवीएम में दिल्ली का एग्जिट पोल अनलॉक करके हमारे दर्शकों को ये बताएं कि दिल्ली में बीजेपी को कितने वोट मिल सकते हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को इस समय कितने वोट मिलने की संभावना है। दिल्ली में क्या होता है इस पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि देखिए यहां से पॉलिटिक्स पूरे देश की लिखी गई। अरविंद केजरीवाल का अंतरिम बेल उनका मिलना और चुनावी प्रचार में शामिल होना क्या असर डालेगा? क्या 7-0 का जो अभी तक इनविंसिबल बीजेपी ने लगातार सीटें जीती हैं वो होगा? वोट परसेंटेज से शुरुआत करते हैं। ये देखिए एनडीए को आ रहा है क्या वोट परसेंटेज, ये नंबर अब आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो एनडीए को 54% वोट शेयर इस बार आता हुआ दिखाई दे रहा है। 54% उनको वोट्स आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछली बार से 2-3% की कमी बताए दिख रही है इसमें। लेकिन इसी के साथ अब इंडिया गठबंधन का वोट शेयर आपको दिखा देते हैं कि इंडिया गठबंधन को दिल्ली में कितना वोट शेयर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने प्रेस कर दिया और ये देखिए इंडिया गठबंधन, जिसे कांग्रेस पार्टी को पिछली बार 22% आई थी और आम आदमी पार्टी को 18, 44% वोट्स इनको आता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 40% के आसपास था पिछली बार भी। इस बार यहां पर मार्जिनल इंक्रीज है और बीजेपी के वोट परसेंटेज में मार्जिनल फॉल है। लेकिन क्या 7 की 7 सीटें जीतेगी बीजेपी फिर से, या फिर सीटों का होगा बंटवारा? आइए आपको दिखाते हैं अब एनडीए को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं दिल्ली में। 6 से 7 सीट, 6 से 7 सीट यानी लोअर एज 6 और अपर एज 7। कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 7। या हम माने कि अरविंद केजरीवाल का इमोशनल कार्ड खेलना और ये कहना कि मुझे जेल में डाल दिया गया ताकि मैं चुनाव प्रचार न कर पाऊं, अंतरिम बेल पर उनका बाहर आना भी फायदा ज्यादा नहीं पहुंच पाया। और पहली बार दिल्ली में शशि जी, आप और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। बिल्कुल। देखिए, जब भी दो इस तरह के गठबंधन होते हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन को याद करें, तो जब दो विपक्षी पार्टियां मिलती हैं तो दूसरा जो सामने पक्ष होता है उसका भी वोट परसेंटेज बढ़ता है। यहाँ अगर आप देखिए तो इनका वोट परसेंटेज भले ही बीजेपी का कम हुआ हो, लेकिन 10% का गैप है और 10% का गैप बहुत बड़ा गैप होता है। इससे ऐसा लगता है शशि जी कि वोट ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस में और कांग्रेस का यहाँ। देखिए, पहली बात यह है कि अलग अलग जब लड़ते हैं तो उनके अपने प्रत्याशियों का भी कुछ मनोबल होता है और भी चीजें होती हैं। जब साथ लड़ते हैं तो दो लोग सामने सामने होते हैं और ये वाला एक और उसमें जो ज्यादा मजबूत होता है वो ले जाता है। ये वाला स्कोर कार्ड बहुत दिलचस्प है। ये दिखाइएगा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कहीं पर साथ, कहीं पर आमने सामने। क्या जनता ने इस कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ लिया? आप कुरुक्षेत्र हरियाणा में रहिए तो मामला ऐसा है कि अलायंस है, आम आदमी पार्टी का वहां कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से, और वहीं जैसे पहुंचिए पंजाब तो वहां पर डिशुम डिशुम सारे आमने सामने लड़ रहे हैं। क्या जनता ने इसको मतलब अननेचुरल अलायंस माना अगर आप दिल्ली हरियाणा में अलायंस करते? क्योंकि अंजना, ऐसे में क्या होता है कि दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। आप देखिए, जिसकी आलोचना, जिसके खिलाफ नारे लगाते लगाते बिल्कुल आपको वर्षों हो गए, आज आप उसके पोस्टर लगा रहे हैं, तो ये कार्यकर्ता को भी स्वीकार नहीं होता। और ये वाली सीट सबसे दिलचस्प, हॉट सीट, कूल हवा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की ये सीट, उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां पर कन्हैया कुमार जो कि वाम दल से लड़े थे बेगूसराय में गिरिराज सिंह के खिलाफ 2019 में, इस बार मनोज तिवारी से मुकाबला है। और मनोज तिवारी, यहां पर आपको कूल हवा मनोज तिवारी के लिए इस हॉट सीट पर बहती हुई दिखाई दे रही है। मनोज तिवारी एकमात्र ऐसे बीजेपी के उम्मीदवार हैं जिनको दूसरी बार यहां पर टिकट दिया गया है। बाकी 6 के 6 बीजेपी के सांसदों के टिकट काट दिए गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि मनोज तिवारी जीत रहे। कन्हैया कुमार वहीं पर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर क्या यहां पर डेंट नहीं लगा पाए। देखिए दिलचस्प क्या है, आपको बताती हूं एक बात। ये एक ऐसी जगह है दिल्ली में जहां पर
केजरीवाल जिस सीट पर गए अपना वोट डालने, वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार जेपी अग्रवाल चांदनी चौक। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो जहां पर वोट डालने के लिए प्रियंका गांधी और पूरा गांधी परिवार गया, वहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। यानी गांधी परिवार को झाड़ू पर वोट डालना था और अरविंद केजरीवाल को हाथ पहली पर बार ऐसा हुआ होगा जब सोनिया गांधी ने झाड़ू पर डाला और अरविंद केजरीवाल ने हाथ पे लगाया। देखिए यही लोकतंत्र है। लेकिन अब जब प्रदीप गुप्ता आए तो आप लोगों को उनको एक बार दिल्ली को लेके चैलेंज करना चाहिए। वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनके हमेशा नतीजे काफी सटीक होते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक बार आप लोगों को उनको दिल्ली में चैलेंज जरूर करना चाहिए ताकि वो लोगों को समझा सके कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था ये चला वो ताकतवर क्यों नहीं हुआ। कुछ ही देर में वो हमारे साथ आने वाले हैं और उनसे हम ये जरूर पूछेंगे कि आखिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट एक दूसरे से क्यों जुड़ता हुआ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हमारा टेबल पिरामिड आ गया है आपके सामने और इस पर आप देख सकते हैं फिलहाल जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक एनडीए 146 से 162 सीटों पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन 71 से 86 सीटें, यानी अभी भी मामला दोनों के लिए बहुमत से बहुत दूर। इंडिया गठबंधन थोड़ा ज्यादा दूर है उनके लिए, अब ये सपने जैसा होता जा रहा है। और बीजेपी बहुत तेजी से, एनडीए जो है वो बहुत तेजी से हमको लगता है कि बहुमत की तरफ बढ़ रही है और उसकी बहुत अब रीच में अंजना दिखाई दे रहा है कि बहुमत उसकी रीच में है। सुधीर, दिल्ली लेकिन एक उदाहरण ऐसा बनेगा जहां पर ज्यादा डेंट ये विपक्षी गठबंधन वाला जो मामला था ना, इसी दिल्ली में रैलीज हुई। अगर यही अनुमान नतीजों में इस पर अंजना मैं ये और कहूंगा कि इस बार एक बहुत बड़ा फैसला ये भी होगा कि ये चुनाव सोशल मीडिया पर लड़ा जा रहा है या ये जमीन पर लड़ा जा रहा है। तो देखिए आम आदमी पार्टी जो है सोशल मीडिया के मामले में, यूट्यूब के मामले में, वीडियोस बनाने के मामले में, अरविंद केजरीवाल इमोशनल वीडियो बना बनाकर लोगों को रुला रहे हैं, आंसू निकाल दिए लोगों के। अरविंद केजरीवाल बड़े पॉलिटिकल भी है। आप उनका पहला भाषण याद कीजिए जो उन्होंने दिया था कि मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, योगी जी को हटा देंगे। उन्होंने जिस तरह से बिलो तो बेल्ट वार किए थे उस दिन, तो वो उनकी एक पॉलिटिकल समझ थी कि वो आएंगे और आते ही उन्होंने चर्चाएं क्रिएट कर। हालांकि शशि जी इसमें एक वेरिएशन है, एक डेविएशन है। शुरू में उन्हें भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का एहसास था और वो बचते थे प्रधानमंत्री पर कोई भी निजी टिप्पणी करने पर। लेकिन कहते हैं ना कि जब अपने ऊपर आती है, क्योंकि जब जेल जाने की नौबत है और जेल में वो है, फिलहाल उनको 2 जून को वापस जेल में जाना है, तब जाकर शायद इस बात का उनको एहसास हुआ कि अब सीधी मेरी उनसे लड़ाई है। पीएम पर डायरेक्ट हमला करने लगे और पीएम के रिटायरमेंट की एज की बात उन्होंने कर दी। शायद मुझे लगता है अगर यही अनुमान, अभी इंतजार करना होगा, हम आपको फिर से कह दें, ये आज तक एक्सिस माई इंडिया के अनुमान है, ये नतीजे नहीं है। अभी नतीजे 4 जून को आएंगे और नतीजे जो भी आएंगे वो सिर्फ आंखों पर, क्योंकि ये तो सिर्फ एक अनुमान होता है, एक साइंटिफिक तरीके से लोगों के बीच में जाकर एक एग्जिट पोल किया जाता है। अगर यही अनुमान नतीजे में तब्दील होते हैं तो ये साफ इशारा होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो तस्वीरें जेल के सलाखों के पीछे की लगाई गई, या लोकतंत्र बचाओ रैली जो विपक्षी गठबंधन का रामलीला मैदान में आया, या फिर प्रधानमंत्री पर जो निजी हमला की उनके रिटायरमेंट एज की आई है, ये सब नाकाम साबित होते हुए राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं। जी, ये दूसरी बार होगा सुधीर और अंजना। आप याद कीजिए एक बार केजरीवाल आए थे, कैमरों के सामने उंगली उठाई थी और उंगली उठाकर कहा था कि मोदी जी मैं आपसे डरता नहीं हूँ। उसके बाद वो बनारस से लड़े थे और क्या हाल बना था। ये दूसरा उन्होंने निजी हमला उनके ऊपर किया और यदि ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो ये फिर तय हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजनीति में केजरीवाल को भी लंबा रास्ता तय करना है। दिल्ली में वो जो करे करते तो आप वीडियोस में यूट्यूब पर कितने भी व्यूज ले लीजिए और मीडिया में अपने कितने भी इंटरव्यूज दे दीजिए और रोज कितनी भी बयानबाजी और वीडियो रिलीज कर दीजिए, लेकिन जनता उससे प्रभावित नहीं होती। इससे ये पता चलता है